अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे पासपोर्ट छपाई की ताखीर का मामला। पासपोर्ट के इजरा में ताखीर से पूरे पाकिस्तान में शहरी मुश्किलात का शिकार है। ज़राए के रवाना कर दी गई पाक फौज और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फौरी तौर पर गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना की। इमदादी सामान में मौसम सरमा के लिए 1000 खेमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल हैं। साथ ही साथ रवाना की गई खेप के बायस मुतासरीन गजा को फौरी रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा और इनकी हिमायत जारी रखेगा। हैदराबाद के वकला ने फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए आज अदालती अमल का बॉयकॉट कर दिया। हाई कोर्ट बार की जानिब से कल फलस्तीनी बहन भाइयों से यकजहती और इसराइल की जारहियत के खिलाफ रैली निकालने का ऐलान कर दिया। अदालती बॉयकॉट के बायस केसेस के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुजरांवाला में फरा बीबी और उनके शौहर एहसन जमील गुजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुकदमा फ्रॉड और धोखाधही की दफात के तहत थाना सदर में दर्ज किया गया। FIR में रजा मीरा समेत 11 दीगर मुल्जिमान के नाम भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं मियां एजाज ने हमें ज्वाइन किया है। मियां एजाज, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? आसिफ गुजरांवाला थाना सदर में जो है धोखाधही और दीगर दफात के तहत जो आज एक मुकदमा दर्ज किया गया है। फरहत शहजादी और फरा गोगी जो है वो साबिक वज़ीर आज़म की जो अहली है उनकी करीबी साथी भी है। और फरा गोगी और एहसन जमील उनके मियाँ हैं, वो जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें डायरेक्टर हैं। उनके जो है ना उसके ऊपर एक गुजरांवाला में रमजान नामी एक शख्स है जिसकी मदय्यत में FIR दर्ज की गई है। उसने कहा कि हमने इनसे दुकानें जो है ना किस्तों पे खरीदी थी, जाली दस्तावेज़ात पर वो दुकानें किसी और को मुंतकिल कर दी हैं और मुल्ज़मान के खिलाफ फ्रॉड धोखाधही की जो है ना दफा शामिल करके 26 लाख के फ्रॉड जो है ना किया गया, उस पर FIR दर्ज हुई है। जी, FIR में रजा मीरा समेत 11 दीगर मुल्जिमान के नाम भी शामिल हैं। मियां एजाज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खानेवाल में डेप्यूटी कमिश्नर की फेसबुक पोस्ट पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की पोस्ट मजाक बन गई। शहरियों ने नई प्राइस लिस्ट को टोपी ड्रामा करार दे दिया। शहरियों ने लिखा, इस रेट पर तो कुछ नहीं मिल रहा, इस रेट पर दूध दही मुझे दिलवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। जैकबाबाद की तहसील ठुल में महंगाई का तूफान बरकरार है। साथ ही साथ आपको बताएं कि राइस मिल मालिकान की मनमानियां भी जारी हैं। मिल में काम करने वाले मजदूरों की उजरत में इजाफा ना हो सका। मजदूर दिन भर अनाज देखने के बाद भी अपने लिए रोटी खरीदने से कासिर हैं। सनी शर्मा की रिपोर्ट देखिए। ठुल में राइस मिल मालकान की हरदर्मी और बेहिसी इंतहा पर पहुंच गई। मुनासिब उजरत भी नहीं मिलती। दिन भर तपती धूप में काम करने के बाद अक्सर खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। हो गया है, सब्जी है, बटालू है, टमाटर है, सब कुछ मैंने देखो भी है। सब्जी वब्जी वो भी महंगा हो गया है, हमारा आटा भी महंगा हो गया है, मजदूरी महंगी नहीं हो गई है, मजदूरी 200-250 पौंदी पई है। कुछ मेहरबानी करो, हमको मदद दो, हम बहुत गरीब आदमी है। असांजी मजदूरी उते बीठी आ, मेहरबानी करे मजदूरी वधायो। अटो गियो, खंड चां, असां गरीब अटो वठूं या खंड चां वठूं, मेहरबानी कयो सरकार के गुजारिश है असांजे मजदूरी वधाएं। महंगाई के बाइस मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। राइस मिल मजदूरों ने डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद से मुतालबा करते हुए कहा है कि उनकी उजरत में इजाफा करके मजदूरों में पाई जाने वाली बेचैनी को खत्म किया जाए। कैमरा टीम के साथ सनी शर्मा, GTV न्यूज़, ठुल। जफरवाल के हवाले से अगर बात करें तो जफरवाल में नौजवान का जज्बा खैर सगाली मुस्तहिक लोगों के लिए सस्ती सब्जी का स्टॉल लगा दिया। हर सब्जी 30 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। कलीम कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए। जफरवाल में पुराना चुंडा रोड पर हील पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सस्ती सब्जियों का स्टॉल लगाया गया, जिसमें गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए हर सब्जी 30 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त की गई। इस मौका पर इलाके की बड़ी तादाद सस्ती सब्जियां खरीदने पहुंच गई। इस मौका पर हील पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मोहम्मद शकील का कहना था कि रफ़ाए आमा का काम करके दिल को तस्कीन मिलती है। हील पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमने अपने इलाके के मुस्तहिक अफराद के लिए हर सब्जी 30 रुपए किलो लगाई है, जिसमें हम गरीब की खिदमत कर रहे हैं। आज हम
हमने हील पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सब्जी का स्टॉल लगाया है जो कि अहले इलाका को रिलीफ देने के लिए है। स्टॉल का एहतमाम करने वाले तमाम नौजवान की अवाम की खिदमत के लिए इस जज्बे को शहरियों ने खूब सराहा और कहा इस मुल्क के नौजवान अगर इसी तरह अपने अपने इलाके में गरीब अवाम की खिदमत के लिए निकले तो मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन तरीन होगा। कैमरामैन टीम के साथ कलीम अब्बास कुरैशी, GTV न्यूज़, ज़फरवाल। पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी के बाद अशिया खुरोनोश की कीमतें नीचे ना आ सकीं। बहावलनगर में जिला इंतजामिया गायब हो गई। शहरी मुनाफाखोर माफिया के रहमो करम पर आ गए हैं। मजीद बताएंगे शेख जमान। अजी पेट्रोल और डीजल की कीमत में वाजिया कमी हुई, लेकिन एशिया खुरनोश के जो आइटम है आज भी उसी रेट में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। रेट कम नहीं हुए सर जी। पेट्रोल जब पहले वादा है ना 5 रुपए, तो वैसे ही एशिया की चीजें बढ़ गई हैं, दाल चीनी घी। अब पेट्रोल 40 रुपए सस्ता हुआ है। ये रेट फिर भी वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि 40 रुपए लीटर पेट्रोल और 15 रुपए लीटर जो है डीजल में कमी हुई है, लेकिन एशिया खुरनोश के जो आइटम है आज भी उसी रेट में फरोख्त किए जा रहे हैं। तो इनका हुकूमत वक्त और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से मुतालबा है कि खुदारा मार्केटों में निकलें, जो नाजायज मुनाफाखोर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें ताकि हमें रिलीफ मिल सके। जी। हाफिजाबाद को अलीपुर, गुजरात और इस्लामाबाद से मिलाने वाली सड़क 25 साल से टूट फूट का शिकार है। कई बार एहतजाज हुआ, कई हुकूमतें आई, कई वादे हुए, कई बार इफ्तिताह हुआ, सब बेमायने रहा। ज़िशान नकवी की रिपोर्ट देखिए। हाफिजाबाद में सड़कों के मसाइल कोई भी हुकूमत हल न करा सकी। शहर को अलीपुर, गुजरात और इस्लामाबाद से मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन बनकर रह चुकी। 25 साल तो यही मसला बनया है। सड़क टुटी फुटी पई है, पानी खलोता है, थां थां ते खड्डे ने, सेवरेज का पानी है। छोटे छोटे साडे बच्चे ने घरों बाहर निकलते ने, बीमारी का शिकार बनते पे ने, बीमार होने ने। ये तकरीबन 25 साल हो गए जब से हम जमे पले हैं, उदों दी टुटी भजी वेंदे पे सड़क। सेवरेज का पानी है, सेवरेज इतना नाकाम है ते इनका कोई पानी नहीं है जा रहा। मोटरा बंद पिछों कीतियां आईयां ने इन्होंने। सड़क की खराबी और सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहने की वजह से कारोबारी सरगर्मियां भी मांद पड़ चुकी हैं। शहरियों का मजीद कहना है बच्चे जल्दी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि अलीपुर रोड को तामीर किया जाए ताकि हम इस अजियत से बच सकें। कैमरा टीम के साथ ज़िशान नकवी, GTV न्यूज़, हाफिजाबाद। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में रोड की तामीर का काम ठेकेदार की गफलत के बायस इल्तिवा का शिकार है। रोड की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का भी शक जाहिर किया गया है। मजीद बताएंगे आसिफ अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया के नवाई शहर मुबारकपुर कंगन रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए कंगन रोड का मंसूबा तो दिया गया है, लेकिन इब्तदाई मराहल में भी यहाँ पे अहले इलाके का कहना है कि नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और जो काम है वो भी तातुल का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। बताइए क्या मसाइल दरपेश हैं, क्या कहेंगे? जी, यहाँ पे मुझे जो ठेकेदार जो है ना गलत काम कर रहा है, काम सही नहीं है और काम की रफ्तार भी सुस्त है और परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। हम अपना डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि इस जल्द से जल्द हमारे उसको निजात दिलाई जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका कहना है कि काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, तो डिप्टी कमिश्नर से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया जा रहा है। जी, यहाँ आपको खबर देंगे, सीनियर कानूनदान SM जफ़र इंतकाल कर गए। SM जफ़र काफ़ी अरसे से अलील थे। SM जफ़र अयूब खान के दौर में वज़ीर कानून रहे, वो मुस्लिम लीग क़ाफ के सेनेटर भी रहे। आपको इस वक्त अपडेट करें, सीनियर कानूनदान SM जफ़र इंतकाल कर गए। SM जफ़र काफ़ी अरसे से अलील थे। SM जफ़र अयूब खान के दौर में वज़ीर कानून भी रहे, वो मुस्लिम लीग क़ाफ के सेनेटर भी रहे। सीनियर कानूनदान SM जफ़र इंतकाल कर गए हैं, वो काफ़ी अरसे से अलील थे। साथ ही साथ आपको बताएं कि SM जफ़र अयूब खान के दौर में वज़ीर कानून रहे, वो मुस्लिम लीग क़ाफ के सेनेटर भी रहे। एक बड़ा खला जो पुर नहीं किया जा सकता। सीनियर कानूनदान SM जफ़र इंतकाल कर गए। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन ने हमें ज्वाइन किया है। शेख ज़ैनुल आबिदीन, अपडेट कीजिएगा, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? और एक बड़ा खला जो पुर नहीं किया जा सकता, सीनियर कानूनदान SM जफ़र इंतकाल कर गए हैं। जी बिल्कुल, माहिर कानून, सीनियर कानूनदान वकला हल्के में और काफ़ी उनकी पजीराई थी और
बहुत सारी उनकी यादें जो है वो बसता है और उनकी इज्जत तकरीम बहुत ज्यादा थी। एक खला तो वाकई आया है। एसएम जफर काफी अरसे से अलील थे। एसएम जफर अयूब खान के दौर में वजीर कानून भी रहे। वो मुस्लिम काफ जो उनके वालिद हैं वो सेनेटर थे मुस्लिम काफ के दौर में, जबकि मारूफ कानूनदान एसएम जफर जो है वो 6 दिसंबर 1930 को बर्मा में पैदा हुए। 2003 से 2012 तक सेनेट के मेंबर भी रहे। एसएम जफर अयूब कबीना में भी कानून और पार्लियामानी अमूर के मर्कजी वजीर थे। एसएम जफर 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान के वजीर कानून भी रहे। एसएम जफर ने 1950 में वकालत शुरू की। एसएम जफर ने कानून की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज से हासिल की थी। एसएम जफर की मशहूर किताब डायलॉग ऑन पॉलिटिकल चेस बोर्ड थी। ये है कि एसएम जफर की 93 साल की उम्र में जो है वो उनका इंतकाल हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक खबर, सीनियर कानूनदान एसएम ज़फ़र इंतकाल कर गए। एसएम ज़फ़र काफ़ी अरसे से अलील थे। एसएम ज़फ़र अयूब खान के दौर में वज़ीर कानून भी रहे, वो मुस्लिम लीग क़ाफ के सेनेटर भी रहे। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे सादिकाबाद में मकामी फैक्ट्री की जानिब से 40 लाख रुपए की लागत से शमसी तवानाई से चलने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। कबीर सोलंगी की रिपोर्ट देखिए। सादिकबाद में मकामी फैक्ट्री दही इलाकों में सेहत और तालीम के फरोग के लिए मसरूफ़ अमल है। चक नंबर 26 NP में ज़ेर ज़मीन पानी मजरे सेहत होने से हेपाटाइटिस के मरीजों में इजाफा होने लगा था। ऐसे में मकामी फैक्ट्री की जानिब से 40 लाख रुपए की लागत से शमसी तवानाई से चलने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया, जबकि तालीम के फरोग के लिए स्कूल के बच्चों में कापियां और बैग भी तकसीम किए गए। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है जैसे कि इस कोशिश में है कि इस पूरे इलाके में से खुशहाली आए इसमें और ज़मीनें फसलें सबज हरियाली हो। फिल्ट्रेशन प्लांट लगने से हजारों मकामी अफराद साफ पानी से मुस्तफीद होंगे। इससे हमारा पूरा इलाका मुस्तफीद होएगा जी। हमारा गांव, उसके साथ वाले गांव, वह हर बंदे के लिए ये ओपन रास्ते के ऊपर है। मजरे सेहत पानी पीने से स्कूल के बच्चे भी मुतासिर हो रहे थे, मगर अब साफ पानी की फराहमी उनके लिए भी किसी नेमत से कम नहीं। मकामी फैक्ट्री के अवामी फलाह के ये मंसूबे वाकई काबिल तहसीन हैं, जिससे हर सतह पर पजीराई हासिल है। और यहाँ आपको खबर देंगे, PIA का माली बहरान की वजह से अंदरूनी मुल्क जाने वाली परवाज़ों का ऑपरेशन मुतासर होने का मामला। निजी एयरलाइंस का किरायों में अचानक इजाफा कर दिया गया है। कराची तक लाहौर निजी एयरलाइंस ने 35 से 49 हज़ार तक के किराए वसूल किए हैं। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी अयूब जान सरहंदी ने हमें ज्वाइन किया है। अयूब जान सरहंदी, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी हाँ, ये PIA के जो एक हफ्ते से जायद जो शेड्यूल बुरी तरह से मुतासर हुआ है, इसकी वजह से PIA की परवाजें वक्त पर नहीं जा पा रही है और मुसाफिरों को बहुत परेशानी थी, जिसकी वजह से दूसरी एयरलाइन की तरफ मुसाफिरों ने रुख किया है। दूसरी एयरलाइनों वालों ने PIA की उससे कमी से फ़ायदा उठाते हुए एयरलाइनों में किराए में अचानक इजाफा कर दिया, जिससे तकरीबन लाहौर कराची के रूट पर उन्होंने 40 से 70 हज़ार रुपये तक वसूल किए हैं। कराची तक लाहौर निजी एयरलाइनों ने 35,000 से 50,000 तक के किराए वसूल किए, जबकि इस्लामाबाद का एक तरफा किराया 55,000 से 61,000 रुपये तक वसूल किया है। एयरलाइनों की इस लूटामारी से मुसाफिर काफ़ी परेशान है और मुसाफिर मजबूर है कि वो करें तो करें। उन्होंने हुकूमत ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि ये इस पर फौरी तौर पर तवज्जो दें और किरायों में इस पर बढ़ने वाले इजाफे से नोटिस लें। जी, मुसाफिरों को मजीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अयूब जान सरहंदी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वापडा में करप्शन के खात्मे का अहद, डिप्टी कमिश्नर ने मैपको अफसरान और मुलाजमीन से बदउनवानी में मुलव्विस ना होने का हलफ उठवा लिया। हलफ बर्दारी में SC एक्सियन SDOs और दीगर मैपको मुलाजमीन से हलफ लिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वजारत तवानाई की हिदायत पर हलफ लिया गया। इदारे से मुखलिस रहेंगे। एहसन अली की ये रिपोर्ट देखिए। करता हूँ कि मैं ना रिश्वत दूंगा और ना ही रिश्वत लेने और देने वाले को तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। रहीम यार खान में करप्शन रोकने का नया हल निकाल लिया गया। हुकूमत और वजारत तवानाई की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने वापडा मुलाजमीन से रिश्वत न लेने और फराइज से मुखलिस रहने का हल्फ उठवा लिया।
जो मैपको के मुलाजमीन हैं उनसे अक्रॉस पाकिस्तान हमने हलफ लिए हैं। बुनियादी तौर पे इस सारी एक्टिविटी का मकसद सिर्फ अफसरान में एहसास ज़िम्मेदारी को उजागर करना है। ये कैंपेन जो वार्डा की तरफ से जारी है बिजली चोरों के खिलाफ, इसमें पुलिस वार्डा के साथ भरपूर ताउन कर रही है और इसमें 1000 के करीब हमने FIR दर्ज की और उनको गिरफ्तार किया है। इस मौके पर SEO मैपको खुर्शीद अहमद का कहना था, जिले में बिजली चोरी में मुलविस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। 1000 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके। हमने तकरीबन 1000 FIR भी करवाई हैं, उनसे रिकवरियाँ भी करवाई हैं। तकरीबन मिलियंस में फ़ायदा हुआ है हमारा और हम बिला तफरीक कार्रवाई कर रहे हैं। बिजली चोरी रोकने से जिले में माहाना 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मालियत की 60 लाख यूनिट बिजली की बचत हो रही है, जिसका फायदा आम सार्फिन तक पहुँचाया जाएगा। इंतजामिया का कहना था बिजली चोरी की रोकथाम और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। माहाना 60 लाख यूनिट बिजली की चोरी रोकी जा रही है। दहरकी में पुलिस गर्दी के खिलाफ एडिशनल सेशन जज उबाड़ो का बड़ा फैसला। बिना मुकदमा और सर्च वारंट के एडवोकेट के घर चढ़ाई में मुलविस रेती पुलिस के SHO और 2 ASI समेत 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। जराये के मुताबिक मुअत्तल एहलकारों ने 4 दिन कबल एडवोकेट मोहम्मद अयूब के घर चढ़ाई की थी। चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया था। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।